नमस्कार, मारो आपनो राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में आज मनाया जा रहा है विश्व छात्र दिवस। सीएम गहलोत ने भी किया नमन। तीन दिन बाद जारी हो सकती है राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आला हाईकमान कर रहा है मंथन। इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। 700 से अधिक लॉकर्स खंगाले। किरोड़ी लाल मीणा के पीसी के बाद कार्रवाई तेज। और कोटपुतली विधानसभा में उठे बगावत के सुर। मुकेश गोयल के समर्थन में हुई नारेबाजी। भाजपा से नाराज हैं कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार के साथ। हर साल 15 अक्टूबर को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक कलाम साहब की आज 92वीं जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। छात्रों के साथ उनकी इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी आज उन्हें नमन किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनता के राष्ट्रपति के रूप में विख्यात भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर सादर नमन। और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 3 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 70 से अधिक नामों पर सहमति बन गई है। इन नामों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑब्जर्वर, प्रभारी सचिवों के फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर तय किया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो सीएससी की दूसरी बैठक 17 अक्टूबर को होगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की तरफ से यह लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें, आला हाईकमान द्वारा फाइनल नामों पर मुहर लगाई जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस राजस्थान में अपने उम्मीदवारों के नाम 18 तारीख के बाद कभी भी जारी कर सकती है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी लॉकर्स की जांच कर रहे हैं। लॉकर कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। कई लॉकर्स के आवंटन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने करीब 700 से अधिक लॉकर्स खंगाल लिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लॉकर्स में 500 करोड़ नकदी और 50 किलो सोना होने का दावा किया था। आपको बता दें, राजस्थान में चुनावी सीजन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को यह दावा किया था कि गणपति प्लाजा के लॉकर्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों का भ्रष्टाचार से अर्जित धन रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जल जीवन मिशन, डीओआईटी घोटाला और पेपर लीक का काला धन गणपति प्लाजा के लॉकर्स में छुपा कर रखा गया है। लॉकर्स में कम से कम 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना है। इसके बाद पुलिस ने गणपति प्लाजा में जाब्ता तैनात कर दिया और अब इनकम टैक्स यहां पर छानबीन कर रही है। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा किसी भी सियासी दल के लिए आसान नहीं है। भाजपा के टिकट बंटवारे से लोग कोटपुतली विधानसभा में भी नाराज चल रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल, उनका टिकट कटने से वो नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोयल भावुक नजर आए थे। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को अपनी मां की तरह मानते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो अंदर से टूट गए हैं। अब लोगों ने इसके बाद मुकेश गोयल के लिए
समर्थन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मुकेश गोयल के समर्थन में लगातार नारेबाजियां की जा रही है। अन्यथा लोगों का ऐसा मानना है कि मौजूदा उम्मीदवार को हरवाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता पार्टी द्वारा टिकट काटने के फैसले का विरोध करते हुए जयपुर कूच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले ही नेताओं के नाराज होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी घमासान के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो यहां भी टिकट के दावेदारों की भीड़ उनसे मिलने पहुंच गई। सभी दावेदारों से मुलाकात करते हुए शेखावत ने कहा, टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सर्वे होता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है और उसके बाद चुनाव समिति और पार्टी अध्यक्ष उन नामों को फाइनल करते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों की बात पार्टी के नेताओं तक जरूर पहुंचाऊंगा। चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इस संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश इस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूं कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और तनापन मिलेगा। चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि यहां से मुद्दे और उम्मीदवार दोनों में परिवर्तन करने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सीट पर अपनी ताकत झोंक दी है। जनता आदर्श नगर विधानसभा में बीजेपी से त्रस्त, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आखिर आदर्श नगर विधानसभा के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, किस तरह का आदर्श विधायक अपने लिए देखना चाहते हैं। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी जावेद अली की यह खास रिपोर्ट। नगर विधानसभा के अंदर जैसे कि आपको मालूम है चुनाव बिल्कुल बच चुका है और हर तरफ चुनाव की तैयारियां चालू हो चुकी है। उसी लिहाज से हम भी अब यहाँ का वोटर भी तैयार है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो यहाँ के वोटर ने परेशानियां झेली हैं, यहाँ के जितने भी मुस्लिम वार्ड है, यहाँ के मुस्लिम वार्डों ने जितनी परेशानियां झेली है विधायक को लेकर, पार्षद को लेकर और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, उस परेशानी से निजात पाने का मौका आ चुका है और यहाँ का वोटर बिल्कुल तैयार है। यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको जवाब देने के लिए कि अब आप आइए और हम आपको बताएंगे कि अब वोटर के पाले में गेंद है, तो अब वोटर आपको बताएगा कि आने वाले 5 साल के अंदर हम आपको किस तरीके से कहां पहुंचाने वाले हैं। हम विधायक के तौर पर उमरदाद को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास कराया है। हर वार्ड में घूमे, ईदगाह देख लो, आमागढ़ देख लो,
अपन की चौकड़ी तोफान होजरी देखो, हर फोन के ऊपर घंटी बजते ही वो तुरंत गली मोहल्ला में हर जगह पहुंच जाते हैं। वो कोई से भी काम हो, कोई बच्चे का इमरजेंसी काम हो या कोई लड़ाई झगड़े का काम हो, आपस में सुलह करा देते हैं। हर बच्चे के मुंह पे उम्रदराज है। रफी खान सिर्फ ने एक ही काम किया है, तख्ती का विकास किया है और शादियों में आके खाना खाया है। और दूसरी बात, अब जो एक दो और चलाया उन्होंने, हर मस्जिदों में नमाज पढ़ना कि भाई मेरे को वोट देना। तो मस्जिदों में जाने से नमाज पढ़ने से कोई वोट मिल जाएगा उनको? 5 साल में सिर्फ अब मस्जिदें नजर आई उनको, उससे पहले मस्जिदें कहाँ गई थी उनके लिए हैं? तो रफी खान अब 5 साल में खाली मस्जिदें देख रहे हैं या गलियां देख रहे हैं और विकास के नाम पर नील बटन नील है, जीरो है। यहाँ पे काम तो कोई करेगा ही नहीं। आधी रात में उमरदराज भाई को बुलाओ तुरंत आते हैं, कोई भी नहीं आता है। ना रफीक खान हुआ, ना वो हुआ सलीम भाई, कोई नहीं आएगा। उमरदराज भाई साहब को बुलाओ, मेरा वार्ड 81 में उमरदराज भाई साहब का क्या काम आया, लेकिन आते हैं वो। मस्जिद का चेम्बर बच जाता है, कौन आता है? उमरदराज भाई साहब आते हैं। जूते वाले के इधर नालियाँ भरी पड़ी है, कचरे बड़े पड़े हैं, चलो मेरे साथ में अभी दिखाऊं मैं तुम्हें। कोई नहीं आएगा, खाली उमरदराज भाई साहब आएंगे। मेरा वार्ड दूसरा, चाहे सुनीता मावर हुई या सलीम भाई हुआ, कोई नहीं आता है, उमरदराज भाई साहब आते हैं। तो आज मैं सलीम भाई को छोड़ के रफीक खान को जोड़ के उमरदराज भाई के सबके साथ टीम जो है कमजोर चल रही है, इसको यहाँ पे लेकर देखो असल में कांग्रेस को कमजोर इन्होंने ही करा है, रफीक खान जी ने कांग्रेस को कमजोर करा है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि एक दूसरे से आदमी को लड़ाया है, हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा दिया। क्योंकि वहाँ पर ये होता है जैसे क्या, चलो कोई वो हो गया, उमरदराज भाई को टिकट दिया, उमरदराज भाई को टिकट दिया, हमारे भाई गुलाम मुस्तफा भाई को उनको सामने लड़वा दिया। गुलाम मुस्तफा भाई का समर्थन उन्होंने खुद ने करा है ना। मेरी बात तो ये है कि क्या नाम है, रफीक खान जी जो हैं उन्होंने जो भी करा वो किसी के भी अभी तक समझ में नहीं आया। या तो तख्ते देख लो या रोडों पे कचरे देख लो। हमारे वार्ड में आकर के देखो, राबिया कुछ भी काम नहीं करा रही, कोई भी काम नहीं करा रहा सिवाय उमरदराज के। तो हम तो उमरदराज को देखना चाहते हैं। हम नई जनरेशन है जो बच्चों की जुबान पर उमरदराज ही है। किसी भी कैंडिडेट को टिकट देते हैं ना, तो हम गहलोत साहब के साथ हैं। और अगर बात रफीक खान की आती है, उनको टिकट देते हैं, तो हम बिल्कुल तन मन धन से जी जान एक कर देंगे उसको हराने में। फिर हम गहलोत साहब के साथ नहीं हैं। रही बात विकास की, तो विकास के नाम पे तो सिर्फ तख्तियाँ और जो है तख्तियाँ हैं, दावतें हैं, और वोट के नाम पे हर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे हर जुमे की जाके। अब इनसे ये पूछना क्या चुनाव के बाद अगली नमाज कौन सी मस्जिद में होगी? जब जनप्रतिनिधि जनता की ही जमीन लूटने का प्रयास करने लगे तो जनता के मन में आक्रोश तो आ ही जाएगा। बीजेपी के सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी ने भी ऐसी हरकत की है, जिसका मामला अब थाना श्यामनगर पहुंचा है और शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची है। क्या है मामला, आपको फरियादी की जुबानी सुनाते हैं। कि मैं वैसे पिछले 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और बूथ अध्यक्ष भी था, ठीक है ना। मैंने पिछले 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मैंने विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक लाहोटी का बहुत साथ दिया। जब मेरे साथ जब ऐसी घटना हुई, तब मुझे पता चला कि ऐसे विधायक को टिकट दिया गया या जिताया गया है, वो हमने बहुत बड़ी गलती की है कि ऐसे विधायक को टिकट दिया गया। हमारे साथ में जो घटना हुई वो ये हुई कि सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने सरकारी चारागाह जमीन पर फर्जी पट्टे सोसाइटी का पट्टा बनवा करके और ज़मीन हड़पी और सेक्टर रोड को, वर्धमान नगर ए सेक्टर रोड को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी अवैध कब्जा किया। ठीक है, ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को राजस्थान में कहीं भी टिकट, ये व्यक्ति कार्यकर्ता के लायक नहीं, अपराधी है। पिछले 5 साल में भूमाफिया को काम किया है, जमीनों को हड़पा है, पट्टे जेडी से फर्जी पट्टे उठाए हैं। कि मैं वैसे पिछले 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाए गए कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरह से ट्रोल किया जा रहा है। बीते 4 दिन में ये दूसरी बार है जब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी जनता ने अपने निशाने पर लिया है और केसरी सिंह से कनेक्शन में उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। राजेंद्र राठौड़ के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण उन्हीं की खुद की पोस्ट है।
और सुमेरपुर एसआई प्रकाश जीनगर के सरकारी क्वार्टर में मिली अवैध शराब के मामले में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने क्वार्टर पर मिली शराब के बारे में बताया कि उसने शराब के कार्टून डीएसटी टीम और मुखबिर को इनाम के तौर पर देने के लिए रखी थी। मामले में कांस्टेबल का भी नाम सामने आया है। स्पेशल टीम ने उनसे जब पूछताछ की तो ये तमाम जानकारी वहां से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी वकील की ओर से पीसी रिमांड के लिए आवेदन पेश किया गया, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर ने रिमांड आवेदन को खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश को जारी कर दिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से मतदान केंद्रों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और निर्वाचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली व्यवस्थाओं को जांचने के लिए विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ से उनके अधीन आने वाले बूथों पर पंजीकृत मतदाताओं जो मतदान स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके लिए आज बूथ्स के निरीक्षण किए जा रहे हैं। बीएलओ से मुलाकात की जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर बूथ पे एएमएफ की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों और जब भी मतदान हो तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। अभी कोई ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आई है, कोई दिक्कत हो? नहीं, हमारे यहाँ पे 100% एएमएफ की सुविधा उपलब्ध है। हर जगह रैम्स, पानी और शौचालय की जो सुविधाएँ हैं वो हैं और जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है उसके तहत काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव। बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में मगरमच्छ आने से धान के खेत में काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक संजीव शर्मा से संपर्क किया और क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमेंद्र सिंह ने रेस्क्यू के लिए टीम भेजी। धान के खेत में पानी होने के कारण काफी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया। मगरमच्छ करीब 5 फीट लंबा था। रेस्क्यू टीम ने वन रक्षक सावरमल जाट, हनुमान सिंह, रेस्क्यू एक्सपर्ट युधिष्ठिर मीणा, मोनू राठौड़, विवेक शर्मा ने काफी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में आज मनाया जा रहा है विश्व छात्र दिवस। सीएम गहलोत ने भी किया नमन। 3 दिन बाद जारी हो सकती है राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हाईकमान कर रहा है मंथन। इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। 700 से अधिक लॉकर्स खंगाले। किरोड़ीलाल मीणा के पीसी के बाद कार्रवाई तेज। कोटपुतली विधानसभा में भी उठे बगावत के सुर। मुकेश गोयल के समर्थन में हुई नारेबाजी। भाजपा से नाराज हैं कार्यकर्ता। आप देख रहे थे महारो आपनो राजस्थान। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।